दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, चुटकी खाने वाली बहू। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। सुरभि की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हमेशा ही चुटकी खाती रहती थी और वह इस मामले में कभी किसी की सुनती नहीं थी। सुरभि अपनी माँ अनीता के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि कॉलेज से घर आती है और चुटकी खा रही थी कि तभी उसकी माँ अनीता ने उसे देख लिया और वह सुरभि को जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, अनीता तुझे मैंने कितनी बार समझा है कि ये सब मत खाया कर। यह सब खाने से तेरे ही शरीर पर नुकसान होगा। तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? मैं जो चीज़ तुझे मना करती हूँ तुझे करनी है। अरे मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ जो तेरे लिए बुरा चाहूँगी? तू मेरी बात नहीं सुनती है। क्यों तू अपनी माँ तक का खून जलाती है? ये खाने से तुझे क्या मिल जाता है? सुरभि बोला, माँ आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं कुछ भी खाऊं उसमें क्या हो जाएगा? आप भी ना हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लग गई हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि अब कुछ भी बोलती रहो। चुटकी इतनी बढ़िया चीज़ होती है। मुझे खाना अच्छा लगता है, मुंह फ्रेश फ्रेश लगता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो कहती हूँ आप भी खाओ, आपको भी खानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अनीता बोले, हे भगवान इस लड़की का क्या होगा? मैं इसे कितना भी समझा लूँ, कुछ भी समझा लूँ, कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यों नहीं है? अरे मैं तुझे बोल भी क्यों रही हूँ? तुझे करनी तो अपनी मन की ही है। मैं तुझे कुछ बोलूँगी ही नहीं। जो करना है कर, जो खाना है खा, तेरी मर्जी। वैसे तेरी सांस आएगी आज। उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना है वहाँ। सुरभि बोला, आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। आपने मेरी शादी तय कर दी क्योंकि मैं आपकी सुनती नहीं। बस इसीलिए मैं शादी के लिए मान गई। लेकिन अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शादी करके ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर वो ज़िंदगी तो अभी भी बर्बाद है। अनीता ने बोले, थोड़ा तमीज़ से बात कर। मैं कोई तेरी सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोले। मैं तेरी माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। और हाँ, बोल दिया कि तू उनके साथ जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। जाएगी मतलब जाएगी, मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है। ठीक है, अब जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बकवास करने के लिए कह दो, वो बड़े मज़े से करेगी। काम करना एक भी नहीं जानती। सुरभि की शादी भी तय हो गई थी, इसीलिए वो अब अपनी शादी की तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुरभि की शादी मयंक नाम के एक लड़के से हो जाती है और शादी के बाद वह अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह घर को अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन वह जब देखो चुटकी ही खा रही थी, ये बात उसकी सास को नहीं पता होती। एक दिन सुरभि की सास माला उससे कहती है, अरे बहू मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तो जब देखो कुछ न कुछ चबाती रहती है। अरे कुछ अलग सा खाती है क्या तू? हमेशा ही तेरा मुंह चलता रहता है। मुझे भी पता दे, मैं भी कुछ खा लिया करूँगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा समय तक मेरे दांत चलने वाले नहीं है। बता क्या खाती रहती है? सुरभि बोला, अरे नहीं माँ जी, आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ होती तो मैं खुद ही बता देती। और मैं काम कर रही हूँ, काम के समय मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए पहले मैं काम करूँगी और फिर बाद में आपसे आराम से बात करूँगी, ठीक है ना? माला बोला, चल ठीक है बहू, तू काम कर ले। मगर अक्सर माला अपनी बहू से पूछती रहती है,
लेकिन सुरभि कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं बताती कि वह खाती क्या है। ऐसे ही एक दिन सुरभि चुटकी खाने के बाद थूकने जाती है कि तभी वह थूक उसकी पड़ोसन बिमला पर जा पहुंचता है। बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तमतमाते हुए सीधा माला के घर में आ जाती है और माला पर चिल्लाते हुए बोलती है। बिमला कहती है, अरे माला, अपनी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है? फालतू की चीज़ खाती रहती है, ऊपर से लोगों पर थूकती रहती है। अभी मैं जा रही थी गली से कि तेरी बहू ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या पान बान खाकर थूक दिया। मेरे मुंह पर लाल लाल देख क्या गिरा है। अपनी बहू को समझा ले। मैं तुझे कब से जानती हूँ, इसीलिए प्यार से बोल रही हूँ। यही कोई और होता तो मुझे उसे सीधा करना अच्छे से आता है। ये बात तू भी जानती है। माला बोला, अरे मेरी बहू पान बान कुछ नहीं खाती, ऐसी आदतें नहीं है मेरी बहू की। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी और ने कुछ खाकर तेरे मुंह पर थूक दिया हो गया और तू यहाँ लड़ने आ गई। वैसे भी तुझे लड़ने का बहाना चाहिए होता है। बिमला बोला, मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता, बल्कि तेरी बहू पान खाने वाली है। बुला अपनी बहू को और पूछ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तभी सुरभि नीचे उतरती है और माला उससे कहती है, अरे बहू, ये बिमला क्या कह रही है? तू पान खा रही थी, ये सच है क्या? सुरभि बोला, माँ जी, आप भी ना किसकी बातें सुन रही हो? अरे ये खुद खाती होगी और आपके आगे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तो बस ऊपर से कपड़े लेने गई थी, सूखे हुए, वही लेकर आई हूँ। इनका जो मन करता है वही बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना आप उनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोसती रहोगी। माला बोला, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसकी ऐसी फालतू की आदतें नहीं है। तू ही बड़ा चढ़ा के यहाँ पर बोलने आ गई। चल जा यहाँ से, काम करने दे। तेरे जैसे हम लोग नहीं है कि बहस करते रहे, हमें बहुत काम है। सुरभि अपनी पड़ोसन बिमला को गलत साबित करके वहाँ से रवाना कर देती है। दिन निकल रहे थे और सुरभि की चुटकी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। चुटकी खाते हुए सुरभि की ननद महक देख लेती है। महक कहती है, भाभी, आप चुटकी खा रही हो और जब माँ पूछती है तब आप झूठ बोल देती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरी भाभी चुटकी खाने वाली है। भाभी, आपको तो पता है ना कि ये ठीक नहीं होता, फिर आप क्यों खा रही हो? मैं अभी माँ को बताती हुई उनकी बहू चुटकी खाने वाली निकली। सुरभि बोला, अरे नहीं ननद जी, माँ जी को कुछ मत बताओ, बिना बात के गुस्सा करने लग जाएंगी। वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती है, तुम्हें तो पता है ना। अगर तुम माँ जी को नहीं बताओगी मेरी चुटकी खाने वाली बात, तो मैं तुम्हें अपनी नई वाली ड्रेस दूंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने कॉलेज में पहन के जानी है। तुम उस दिन मुझसे मांग रही थी ना। महक बोला, भाभी, जब आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को मना कर सकती हूँ। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। आप आराम से चुटकी खाओ और मुझे अपनी वो वाली ड्रेस दे दो। वैसे भाभी, इसमें है क्या जो आपको इतना पसंद है? सुरभि बोला, मैं तो चुटकी कई सालों से खाती आ रही हूँ, मुझे तो बहुत सही लगता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को। आज तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से जब मैं ये खाती हूँ तो मुंह मेरे फ्रेश फ्रेश फील होता है, इसलिए मैं तो खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। लोग जज करते हैं, इसीलिए कई बार मैं लोगों से झूठ बोल देती हूँ बस। सुरभि के साथ साथ जब महक भी चुटकी खाने लग गई तो दोनों ननद भाभी चुटकी खाते रहते थे, लेकिन उसमें भी सुरभि काफ़ी ज़्यादा चुटकी खा रही होती है।
कुछ दिनों बाद सुरभि के दांत सड़ने लग जाते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर वह अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके दांतों का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, तुम्हारे दांतों में बहुत ज़्यादा स्मेलिंग हो गई है और कीड़े भी लग गई हैं। तुम कुछ पान मसाला खाती हो ना, उसी ही वजह से ये हुआ है ना। सुरभि बोलती है, हाँ वो मैं चुटकी खाती हूँ ना। माला बोलती है, बहू तो चुटकी खाती है। डॉक्टर बोलते हैं, जी हाँ आपकी बहू चुटकी खाती है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इनके दांत सड़ने लगे हैं। अगर अभी भी इन्होंने अपने चुटकी खाने वाली आदत को रोका नहीं तो इनके दांत झड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह कभी भी चुटकी नहीं खाती है, हमेशा के लिए छोड़ देती है और अंत में चुटकी खाने वाली बहू से साधारण बहू बन जाती है। दोस्तों, ये फैमिली वाला स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।